Hello students, welcome in science class 6. Today we are going to discuss types of motion. Today we will related with the activity of motions. Activity 7. Take a stone, tie a thread to it and reel it with your hand. आपको एक स्टोन लेना है, एक पत्थर का टुकड़ा लेना है, उसको थ्रेड के साथ बांधना है। उस पत्थर को फिर आपको क्या करना है, व्रिल करना है, मतलब घुमाना है आपके हैंड में। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि उस स्टोन की मोशन कैसे होती है। ओके, वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। फिर हम देख सकते हैं कि ये जो स्टोन है वो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में, मतलब ऐसे घूमेगा वो। ओके, इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। और इस मोशन में जो स्टोन का जो डिस्टेंस है वो आपके हैंड से सेम रहेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस मोशन को हम बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं इस फैन में क्या हो रहा है, ये जो फैन है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। उसी तरीके से ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पिक्चर में मोट में हम देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर मोशन दिखाया गया है, यहाँ पे मोटर में ये किस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से वो सर्कुलर घूम रहा है। ओके, फिगर 10.13 में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे कि ये जो व्हील है वो भी किस तरीके से घूम रहा है, सर्कुलर। ओके, now next, the motion of a point mark on the blade of the electric fan or the hands of the clock are example of circular motion। जैसे कि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फैन का मोशन कैसा है, जो कि फिगर 10.13 में सी में दिया गया है। फैन की मोशन कैसे है, सर्कुलर मोशन है। और इस क्लॉक के हैंड्स भी कैसे हैं, सर्कुलर मोशन में हैं। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट द ब्लेड ऑफ द, ये जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जैसे जाते हैं तो ये जो ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट्स एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ये किस तरीके से घूमते हैं, वो सर्कुलर घूमते हैं। इफ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ फैन और ऑन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट। अब हम देख सकते हैं इस फैन में इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर हमें दिख रहा है, ब्लेड्स के जो डिस्टेंस है, हर तरफ हम देख सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम डिस्टेंस होता है। और सेंटर से जैसे ही हम मेजरमेंट करें उसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा जैसे ही ये घूमने लगता है। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिपीट होता है, उसकी मोशन रिपीट होती है। ऑब्जेक्ट की जो मोशन रहती है वो रिपीट होती है सेम टाइम में, कुछ देर बाद। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कुछ टाइम पीरियड के बाद जब मोशन फिर से रिपीट करता है वो जो ऑब्जेक्ट है वो, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। टेक द सम स्टोन टाइड विथ अ स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 7। आपको क्या करना है, एक्टिविटी 7 में जो स्टोन लिया था, जो स्ट्रिंग से टाइड किया था, हमने बांध रखा था, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। Now hold the string in your hand and let the stone hang from it। आपको क्या करना है,
स्ट्रिंग को, उस धागे को हाथ में पकड़ना है। उसके बाद जो स्टोन है उसको हैंग करते हुए, मतलब आप अगर ये थ्रेड कंसीडर करें तो यहाँ से यहाँ पे आपको ये ऐसे आपको पकड़ना है, यहाँ पे आपके हाथों में उसको पकड़ना है। ओके, तो आपको जैसे इस क्लॉक में आप देख सकते हैं, ये जो इसी तरीके से, सपोज हमने ये जो पेंडुलम कंसीडर किया तो ये किस तरीके से है, इस स्ट्रिंग और स्टोन की तरह ये दिखेगा। दिस इज अ पेंडुलम, इसको क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं, जैसे कि इस क्लॉक में दिखाया गया है। पुल द स्टोन टू वन साइड विथ द अदर हैंड, आपको क्या करना है, उस स्टोन को पुल करना है, खींचना है। पुल द स्टोन टू वन साइड विथ द अदर हैंड एंड लेट इट गो। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन। अब क्या होगा, ये जो पेंडुलम है, जैसे ही आप उसको खींचेंगे और उसको छोड़ देंगे हवा में, तो वो पेंडुलम ही की तरह ही उसका पेंडुलम मोशन में वो घूमेगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। और ये फिर से उसी टाइम वापस भी आएगा सम टाइम्स के बाद वहीं पे। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, पीरियोडिक मोशन का। अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, string of a guitar or the membrane of a drum being played are all examples of periodic motions. हम देख सकते हैं कि ये जो ब्रांच है ट्री की, मतलब जो टहनी रहती है किसी भी पेड़ की, वो आगे पीछे मूव करती है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, जो झूला रहता है वहाँ पे झूला झूलते टाइम जो चाइल्ड की मोशन रहती है वो, और जो स्ट्रिंग्स होते हैं, तार होते हैं गिटार के वो, या फिर मेम्ब्रेन होती है ड्रम की, उस तबले की जो मेम्ब्रेन रहती है बीइंग प्लेड, जब हम उसे बजाते हैं, आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। वेयर एन object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time। जब ये पार्ट रिपीट करता है इसकी मोशन कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, जैसे कि हम देख सकते हैं फिगर 10.14 में, हम देखेंगे इस फिगर्स में यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि ये है फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे जो गर्ल है वो स्विंग पे बैठी हुई है, ओके, वो स्विंग कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम देख सकते हैं क्लॉक का। उसके बाद में गिटार की जो स्ट्रिंग्स है ये वाली, उसके बाद में है ये बेल है, ये भी पीरियोडिक मोशन का ही है एग्जांपल है। जैसे ही हम लोग उसे खींचते हैं या फिर बजाते टाइम उसको वो खींचते हैं उसकी डोर, तो वो सेम उसी पोजीशन पे वापस आ जाती है। उसी तरीके से जो मेम्ब्रेन होती है तबले की, वो भी खींचती तो है, लेकिन वो स्ट्रिंग्स जो है उसके पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल दिखाते हैं हमें। नेक्स्ट, डिड यू ऑब्जर्व अ सीविंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5। हमने एग्जांपल लिया था एक्टिविटी 5 के लिए सीविंग मशीन का, सिलाई मशीन का। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन while any point on its wheel moves with a circular motion। हमने देखा है कि ये जो मशीन होती है उसका लोकेशन तो सेम ही रहता है, वो अपनी जगह कभी चेंज करता है क्या, सिलाई मशीन वहीं पे रहता है, पर उसका जो व्हील का पॉइंट रहता है वो मूव करता है सर्कुलर मोशन में। वो जो व्हील होता है वो सर्कुलर मोशन में मूव करते रहता है। इट ऑल्सो हैज अ नीडल that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? उसके साथ उसकी जो सीविंग मशीन रहती है उसकी नीडल भी मूव करती है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाती है कंटिन्यूअसली, जैसे ही हम लोग व्हील रोटेट करने लगते हैं। दिस नीडल इज अंडरगोज अ पीरियोडिक मोशन। तो तब ये नीडल कौन सा मोशन दिखाती है, वो पीरियोडिक मोशन दिखाती है। इसका मतलब हम सीविंग मशीन में दो टाइप के मोशंस देख सकते हैं,
एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा है पीरियोडिक मोशन। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ बॉल अलोंग द ग्राउंड? क्या आपने ग्राउंड पे कभी बॉल का मोशन देखी है? द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड। हम देखते हैं कि जैसे ही हम लोग बॉल खेलते हैं ग्राउंड पे तो वो रोल होते रहता है, बॉल हमेशा रोल होता है ग्राउंड पे। उसके साथ ही साथ वो एक जगह से दूसरी जगह जब फॉरवर्ड होता है तब वो रोटेट भी करने लगता है। Thus, the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion। इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉल है वो रेक्टिलिनियर मोशन में भी मूव करता है, उसके साथ ही साथ रोटेशनल मोशन में भी वो मूव करता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आप सोच सकते हैं कैसे कुछ एग्जाम्पल्स कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो अलग अलग टाइप ऑफ मोशंस दिखाते हैं? वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज एंड डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशन। हम कुछ एक्टिविटी करते हैं और उसके बारे में मोशन के कुछ अलग अलग टाइप्स भी देखेंगे। वी सॉ दैट मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ये जो मोशन है, मोशन मतलब क्या होता है? चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। मतलब समय के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो रही है, बदल रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं मोशन। द चेंज इन दिस पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। जब चेंज होता है पोजीशन में, ये हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं? ये हम उसका डिस्टेंस मेजर करके डिटरमाइन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। इससे हमें पता चलता है कि वो जो मोशन है वो कितना फास्ट है और कितना स्लो है। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth and the blood flowing inside our bodies shows that there is a motion everywhere around us। जो स्नेल होती है उसकी मूवमेंट भी क्या कहलाती है? मोशन। जैसे ही वो चलती है तो उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये एक मोशन ही है। बटरफ्लाई जैसे ही उड़ता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, तो वो भी एक मोशन होती है। रिवर जब बहती है, नदी जब बहती है, तो वो भी एक मोशन है। एरोप्लेन जैसे उड़ता है वो भी एक मोशन है। और जो मून है, अर्थ के अराउंड उसका चक्कर लगाना भी क्या होता है? एक मोशन ही है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो भी एक मोशन है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमने मोशन देखा है। तो यहीं पे हमारा ये जो लेसन है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।